फायर इंडिया जो एग्जीबिशन है, ये इस सीरीज़ का 8वां एग्जीबिशन है। हमने ये 94 में शुरू किया था। उस वक़्त एक देश हमारे साथ था, ग्रेट ब्रिटेन, और ये 8वां जो इस सीरीज़ का एग्जीबिशन है। हमने 4 एग्जीबिशन पहले नई दिल्ली में किए, उसके बाद 3 जो है एग्जीबिशन हमने बॉम्बे में किए, और ये 8वां फिर दिल्ली में किया है। इस वक्त जो हमारे पास एग्जीबिशन है, इसके अंदर लगभग 200 से ज़्यादा स्टॉल हैं, और ये तकरीबन 27 जो देश हैं वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं। इसके अलावा जो एग्जीबिशन है, इसके अंदर लेटेस्ट जितने भी फायर टेक्नोलॉजी, फायर सेफ्टी और फायर प्रिवेंशन के इक्विपमेंट हैं वो इसके अंदर दर्शाए गए हैं, और हमारे जितने भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन चीज़ों को वहाँ से टेक्निकली सीख के आते हैं, और फिर यहाँ पर इस देश के अंदर ही, अपने देश के अंदर इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अतिरिक्त इसके साथ साथ एक फायर इंडिया कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, और ये कॉन्फ्रेंस जो है इसके अंदर तकरीबन 400 के करीब डेलीगेट्स हैं। इसके अंदर फायर से रिलेटेड सभी के सब विषय के ऊपर जो स्पीकर्स हैं उन्होंने अपने टेक्निकल जो है वो लेक्चर दिए हैं। इसके अतिरिक्त जो हर एक सेशन के अंदर एक विशेषज्ञ है जो सेशन को चेयर करता है, और उसके बाद उसका कंक्लूड करके एक सेशन का पूरे टेक्निकल सेशन को कंक्लूड करके और डेलीगेट्स को उसके विषय में बतलाता था। अब आज इसका अंतिम दिन है, और इसके बाद एक वैलिडिटी फंक्शन के अंदर, समाप्ति समारोह के अंदर, हम इस अग्निशमन से जितने संबंधित आदमी हैं उनको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट इनाम देंगे। आज तक के जितने भी वो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उसमें तकरीबन 6 हमने पर्सनैलिटीज़ को सिलेक्ट किया है जिनको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे। जिस वक्त हमने ये एग्जीबिशन शुरू की थी पहली बार 94 में, 1994 में दिल्ली के अंदर ताज होटल के अंदर शुरू की थी। उस वक्त हमारे पास तकरीबन 40 से एग्जीबिटर आए थे, और धीरे धीरे जब इस एग्जीबिशन के साथ कॉन्फ्रेंस और इसके बारे में हम करते रहे, तो आज 2011 के अंदर हमारे पास तकरीबन 4000 स्क्वायर मीटर एरिया बिका हुआ है, और इसके अंदर 250 के करीब, 200 से लेकर 250 के करीब एग्जीबिटर इसमें आए हुए हैं तकरीबन। इसमें बढ़ने का जो कारण है वो ये है कि शुरू में आग के लिए लोगों को इतना जो है वो ज्ञान नहीं था। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, बिल्डिंग कोड हैं, उसके अंदर ये आवश्यक कर दिया गया है कि जब भी कोई बिल्डिंग बनेगी, चाहे वो कितनी मंजिल की है, छोटी है या बड़ी है, सबके लिए फायर प्रोटेक्शन अरेंजमेंट जो है वो नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर दिए गए हैं। और उसी की वजह से जो है वो पब्लिक जो है, आम पब्लिक जो है, उसके अंदर वो सेफ्टी अरेंजमेंट लगाने की एक चाहत सी बन गई है। अब कोई भी बिल्डिंग जितनी बनती है गवर्नमेंट के अंदर उसके नक्शे पास होते हैं, जब आर्किटेक्ट उस नक्शे के लिए भेजता है उसको अप्रूवल करते हैं। This exhibition has been happening from 1994 and it has reached the biggest, this edition is the biggest ever. We have more than 200 exhibitors, and if I count countries, they are representatives of nearly 27 countries. The visitors which till date have happened have also been the maximum. If you ask me, in Asia, this is the biggest exhibition now. The technology available here is best in the world today, and it gives an opportunity for most of our fire officers, security in charges of various MNCs, oil industry, mining industry, even individual buildings, to come and see the latest technology available. Normally what happens in this kind of an industry is, if the marketing person reaches there, they know about it. But now with so much at view, I have talked to a couple of visitors also, they never even expected that this kind of things are available. So I think awareness point of view, and also what is available to them, this is a great opportunity for them. See, the institution is organizing a fire safety conference and exhibition, Fire India 2011.
Now, main purpose of this conference is to interact with people, to know new technologies, what development has taken place. Chief Fire Officer, fire professional from all over the country and from abroad have come here to deliberate on issues of fire safety. That is one. We have about 350 registered delegates for this conference. The exhibition, we have about 200 plus countries which are participating. They are bringing in, showcasing new technologies, new systems, new equipments with respect to fire safety and disaster management. We will have an opportunity to look at the best available in the world and then adopt that system or equipment or technology for our use in this country. So by having such type of conference and exhibition, we will not only come together, but we will enhance our knowledge, we will keep ourselves abreast with the latest development which is needed for the forthcoming incident, which will be much more bigger, as I said, and nuclear and biological accidents are not ruled out. This 8th Fire India International Conference and Exhibition at Delhi, being organized from 19th of September to 21st, is perhaps the largest exhibition and conference in the Asian subcontinent, and to my best of information, the second largest in the world. This time we have more than 200 exhibitors from across the globe, and about 28 countries are participating in this exhibition and conference. We have had 8 technical sessions chaired by the experts in various fire science and technology fields, and we had many papers on the recent topics which were pertinent to the theme of the conference, which is fire risk elevation, reading for excellence. Basically, ours is a old company, pioneer company in this field, established in 1933. This is 8 decades, and we are manufacturing fire hydrant valves, coupling, nozzles, monitors, and we have different approvals, BIS, international approvals of UL, FM for various products. And we have recently UL listed extinguisher, which are the first in Asia rather having UL approval. And lot of variety, and our products are basically used on refineries, all power plants. They are using with the self-confidence, with the quality. That is the message for us. With a view to providing the real safety to the consumer, we have studied various problems what they face so far. Based on that, some inventions made, which gives the solution of total extinguishers, and it is all-in-one type of extinguisher developed instead of all 3 classes of fire extinguishers that is generally required to be used, and it is the boon to the industry to control early stage small fire before they grow big and provide the safety. नहीं, यहाँ पर इस टाइम पर 203 स्टॉल है और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेके हर एक लोग आए हुए हैं. हर 2 साल में एग्जीबिशन होता है. दिस इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ इंडिया, और पूरे वर्ल्ड के आदमी लोग यहाँ आते हैं माल खरीदने के लिए, माल बेचने के लिए. करीबन नाउ इंडियन इंडस्ट्रीज आर एट पार विद एनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, and you can see various products like whatever is situated here or any other stalls. Everybody is very good for that. This exhibition is organized by Services International in association with IFE, Institute of Fire Engineers, and this exhibition has been going on for past many years now, and it has grown every year. And I think this year the size has been the biggest of this exhibition. It is the biggest fire exhibition in India, and we have seen a lot of foreign participation also this time in this exhibition. So we've received a good response, I think, this time around. Yeah. जी हाँ, हमारी कंपनी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी सेफ्टी कंपनी है, और इंडिया में हमारा जो है ये 40 साल पुराना कंपनी है, और यहाँ पे हम लोग जो हैं ये पूरे जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेके काम करते हैं, एंड इंडस्ट्रीज़ में जो लोगों की लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग उपाय हैं, सुविधाएं हैं और यंत्र हैं जो हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं. We have 2 major brands, ProLabs and Vecon, which supply end-to-end solutions in fire protection systems. And we are based in Bangalore, and we have an all-India operation.
We have some very unique products exhibited here. This particular product is from the ProLabs division of PS Techcom, which is into product development. So here we have the fire water pump houses, which are lying idle most of the time, and only when the fire happens you really get into working that. But at the time of fire we never know whether it is working or not. So for that we have developed an automatic monitoring system for the pumps and motors. You can't see the person. So with the help of a thermal camera, see in the smoke there may be some people. Now, yeah, you can see his hand. थोड़ा अंदर आप चले जाइए. So with the help of this, see the picture will be blurred like this. So at least you know that behind the smoke there are some people trapped. Then you can bring them out. And it is just with the help of a camera, it can penetrate that smoke, and you can come to know how many people are trapped, and then you can take it out. This is a unique feature which I think nobody has. Basically, we produce these for worldwide use. This has been very, very successful. It's been very good. This is my third exhibition, and it's getting more and more successful each time. Just the importance is to get the products out into the market so that people know they're here, so that people have got the opportunity to be able to protect themselves from fire. IFE का इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि IFE एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको ऑर्गेनाइज करती है, और बिना IFE के जो है ना इस चीज़ के बारे में सोचना भी असंभव है. IFE पिछले 15 साल से इस प्रकार के जहाँ तक मुझे याद है 1994 से जो है इस प्रकार के आयोजन कर रही है, और दिल्ली में काफ़ी अंतराल के बाद में ये यहाँ पे आई है. दिस एग्जीबिशन इज़ वेरी गुड. सो फार इट इज़ कंसर्न, इट इज़ द 8th international conference held in Delhi. It is from 19th to 21st. It has one held up here. Actually, I visited Fire India about 4 years ago and received an invitation to come back from Mr. Chalar. So very nice. You can see a lot of growth from when I was here 4 years ago. And it's really refreshing to see just the level of awareness and the level of intensity in terms of fire and life safety issues. So it's been a real pleasure. I gave a speech on the first day. It was a real pleasure to give this speech and then also to listen to the other speakers as well. और हम ये फायर ब्रिगेड की हर तरह की गाड़ी बनाते हैं, जो कि दिल्ली फायर ब्रिगेड में जितनी गाड़ियाँ हैं, हमारी ये बॉम्बे फायर ब्रिगेड में ये लाल रंग की जितनी गाड़ियाँ हैं, और ये भी ब्रोंटो स्काई लिफ्ट जो हाई राइजिंग बिल्डिंग के नाम की गाड़ी है, जो हाई राइजिंग बिल्डिंग को रेस्क्यू और फायर फाइटिंग की काम आती है, ये भी हमने यहीं असेंबल की है इंडिया के अंदर. एक्चुअली हम लोग ये फायर ब्रिगेड का अपने पूरे स्टूडेंट्स को लेके आए हैं सॉफ्ट आउट की तरफ से विजिट कराने के लिए कि क्या क्या यहाँ पे है, किस तरीके से क्या प्रेजेंटेशन रखा है इन्होंने. तो ओवरऑल हमने एक डिपार्टमेंट इनका विजिट कर लिया है. इट्स टू गुड. काफ़ी कुछ है उसके अंदर. डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड डिफरेंट टाइप PPEs, फायर प्रोटेक्शन एंड आई प्रोटेक्शन के लिए भी है, एंड कट रेजिस्टेंस ग्लव्स. कुछ साल पहले ये जो आपकी फायर इंडिया एग्जीबिशन से स्टार्ट की गई थी, आई पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एग्जीबिशन. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने इसके थ्रू लिए हैं. फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर सूट्स हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है. डिफरेंट टाइप के रेंजेस, और जो नॉर्मली जिन चीज़ों को हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वो यहाँ पे मिल जाती हैं. उनकी क्वेरी हमें मिल जाती है. We definitely inquire about many vendors. We invite them